नाज़रीन कराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत है। सन 9 हिजरी में नाज़रीन कराम, अहले रोम ने 1.5 लाख सिपाहियों के हमरा मुसलमानों को ललकारा तो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को उस जंग के लिए भरपूर तैयारियों का हुक्म दे दिया, जिसे तारीख़ में ग़ज़वा तबूक के नाम से जाना जाता है। ये नबी अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां की हयात तैयबा का वो मार्का था जिसमें हिस्सा लेना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों के लिए लाजमी करार दे दिया था, माँ सिवाय उन लोगों के जिन्हें कोई नागुज़ीर मजबूरी हो या कोई मरीज़ हो या कोई औरत या बच्चा या फिर कोई माजूर हो तो उसके लिए रुख्सत थी, लेकिन बाकी सबके लिए इस जंग में हिस्सा लेना लाजिम व मलज़ूम था। सहाबा कराम ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने आकाए मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और तबूक के तवील सफ़र पर रवाना हो गए। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इन्हीं फ़िदाइयों में से एक हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। वो रवाना तो सबके साथ ही हुए थे, लेकिन सफ़र के आगाज़ में ही उनके ऊँट ने उन्हें रोक लिया। ऊँट से उठा ही नहीं जा रहा था। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले तो उसे एक करीबी गांव में ले गए, जहां पर एक तबीब बीमार जानवरों का इलाज करता था। ऊँट की हालत देखकर तबीब ने भी हार मान ली, लेकिन हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बग़ैर ऊँट के ही पैदल रवाना होने की ठान ली। बज़ाहिर तो ये कहना आसान लगता है कि बिना ऊँट के 700 किलोमीटर का सहराई सफ़र आज के दौर में भी करना मुश्किल है, तो सोचें उस दौर में कि जब ऊँट के बग़ैर सहराई सफ़र का तसव्वुर ही नहीं था, उस वक्त अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पैदल रवानगी का फ़ैसला कितना मुश्किल रहा होगा। अब जैसे तैसे पैदल चल भी ले तो जो सामान्य सफ़र है, और फिर जंग पर जा रहे थे तो सामान भी बहुत ज़्यादा और वज़नी होता था, वो सारा सामान लेकर जब ऊँट ही नहीं होगा तो सामान फिर किस पर ला देंगे। लेकिन आप सामने हैं अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म सबसे अफजल था आपके लिए, लिहाजा उन्होंने बीमार ऊँट को वहीं छोड़ा, सारा सामान अपनी पीठ पर लादा और तन तनहा पैदल ही मैदान तबूक की जानिब रवाना हो गए। इस दौरान मुसलमानों का काफ़िला बहुत आगे निकल चुका था और अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब बहुत पीछे रह गए थे। सहाबा कराम रिवायत करते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र पर निकले तो 30,000 के लश्कर का कोई रिकॉर्ड रखने का सिलसिला तो उस दौर में नहीं था, कोई हाज़री रजिस्टर, कोई लैपटॉप, कोई लिस्ट तो नहीं बनती थी। लिहाजा जब भी कोई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बताता कि या रसूल अल्लाह वो फ़लाँ बंदा था वो नहीं आया, या फ़लाँ बंदा था वो पीछे रह गया है, तो रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम दरगुज़र करते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह चाहेगा तो वो आ जाएगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो वो शख्स नहीं आएगा। अब ऐसे में किसी ने इत्तला दी रसूल अल्लाह को कि अबू ज़र गफ़ारी भी पीछे रह गए हैं। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकदम सर मुबारक उठाया। जैसे आप हैरान हो जाते हैं ना, कोई ख़बर सुने तो आप एकदम हैरान होकर किसी की तरफ देखते हैं। उन्होंने फरमाया कि अबू ज़र पीछे रह गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये हैरानगी थी, लेकिन रसूल अल्लाह ने इस हैरानगी का इजहार इस खबर पर किया। रसूल अल्लाह के चाहने वालों की वाकई हर अदा निराली है। अब इधर अबू ज़र गफ़ारी की अदम मौजूदगी का तस्करा हो रहा था, उधर दूसरी तरफ तवील बेआब हो गया रेगिस्तान, शदीद गर्मी से तपती हुई रेत, ना नहर, ना शजर, ना पानी का कोई नामो निशान। आका के गुलाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तने तन्हा भूखे प्यासे अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। जो सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे वो ये रिवायत बयान करते हैं कि सफ़र के दौरान यकायक सामने से गर्द उठते हुए नज़र आई। हमने देखा कि दूर से एक अकेला शख्स आ रहा है जिसकी पीठ के ऊपर बोरा लदा हुआ है, गर्द उड़ रही है, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपने ग़ुलाम से मोहब्बत देखिए, आपने फरमाया कि काश ये पैदल आने वाला शख्स अबू ज़र हो। दूसरी रिवायत में ये भी है कि
کہ आपने उस शख्स को देखा तो फरमाया कि तू अबू ज़र हो जा। सहाबा फरमाते हैं कि थोड़ी देर बाद जब वो करीब आए तो हमने पहचान लिया और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अबू ज़र गफ़ारी हैं। तो ये सुनकर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अश्कबार हुए और उनके करीब पहुंचने से पहले उनकी ये फजीलत बयान फरमाई कि अबू ज़र को देखो, ये तन्हा चलते हैं, ये तन्हा ही दुनिया से जाएंगे, क़यामत के दिन भी तन्हा ही उठाए जाएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही दरवेश सिफत इंसान थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से देखा, बहुत करीब से जाना और रसूलुल्लाह को बहुत दिन फाके करते देखा था। इसलिए ख़ुद उनका भी दिल नहीं मानता था कि वो कभी पेट भर कर खाना खाएं। फिर उनका रुझान भी दुनियादारी के बजाय गोशा नशीनी की तरफ था। लिहाजा रब्ज़ा नामी एक दूर दराज बस्ती में जाकर वो गोशा नशीन हो गए। ये बस्ती क्या थी? बस ये समझ लीजिए कि जंगल बयाबान था, वहाँ कोई आता जाता नहीं था। सिर्फ जो हज के कुछ दिन होते उसमें काफ़िले वहाँ से गुजरते थे, बाकी पूरा साल कोई वहाँ का रुख नहीं करता था। लेकिन वो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था ना कि ये अकेले चलते हैं, अकेले ही चलेंगे, तो वो बात पूरी होकर रही। वहाँ पर वो तन्हा खजूर के खुश्क टुकड़े खाते थे, इबादत करते थे और बस अल्लाह को याद करते थे। कई माह यूं ही गुजर गए। आपके विसाल का वक्त करीब आ गया। हाल ये था कि जंगल बयाबान में आपकी बीवी और बेटी के अलावा कोई और साथ नहीं था। अपनी अहलिया को बुलाते हैं और कहते हैं सुनो, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अहलिया सुनकर रोने लगी कि हम दो औरतें हैं, जनाजा, गुस्ल, कफन ये हम दो औरतें कैसे करेंगे? फरमाया नेक वक्त फ़िक्र ना कर, रब ताला एक जमात भेजेगा मेरे लिए। मेरे नबी पाक ने मुझसे वादा किया था कि लोग आएंगे, तुम देखना तुम्हें कोई ना कोई मिल ही जाएगा मेरे गुस्ल के लिए, मेरे कफन के लिए। आपकी अहलिया कहती हैं कि मैं हर थोड़ी देर बाद उठकर बाहर जाती। तबीयत बिगड़ रही है, जो गुज़र जाने का वक्त है, विसाल का वक्त है, वो करीब आ रहा है। आप मुंतज़िर हैं कि जिस तरह आपने कहा कि नबी करीम ने वादा किया है, एक ग्रुप आएगा, लोग आएंगे, वो आकर यहाँ पर मदद करेंगे गुस्ल के लिए, कफन के लिए। तो अब अहलिया उसके मुंतज़िर है। शाहरा पर जाकर देखती हैं कोई मुसाफिर गुज़र रहा है या नहीं। फिर आकर बताती कि हज ख़त्म हो गया है, अब तो रास्ते भी बंद हो गए हैं, अब यहाँ कौन आएगा? यहाँ तो हज के अलावा पूरा साल कोई नहीं आता, इस जंगल में, इस बयाबान में कौन आएगा? अचानक कहती हैं मेरी नज़र सामने पड़ी तो देखा कि गर्द उड़ रही है। सामने से एक छोटा सा काफ़िला आ रहा है। उस काफ़िले में सहाबी रसूल हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद भी थे। मैंने उनको इशारा किया, वो दौड़े आए, कहने लगे बहन क्या बात है? मैंने कहा यहाँ एक शख्स है जिसे तुम्हारी ज़रूरत है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा कौन है वो शख्स? तो बीबी ने कहा कि वो अबू ज़र गफ़ारी हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ये सुनकर तड़प के रह गए। कहने लगे अबू ज़र मेरे नबी पाक का प्यारा, मेरे माँ बाप उन पे कुर्बान, किधर हैं वो? जल्दी बताइए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सैयदना अबू ज़र गफ़ारी से मिलते हैं तो बहुत देर तक लिपट कर रोते रहे। अबू ज़र गफ़ारी ने कहा अब्दुल्ला मेरा विसाल हो जाए तो याद रखना मेरी बीवी के पास मेरे कफ़न के लिए कपड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन तुम में से वो बंदा मुझे कफ़न के लिए कपड़ा ना दे जो कभी भी किसी सरकारी ओहदे पर रहा हो। इसे एक जुमले में सीखने के लिए इतना कुछ है, समझदारों के लिए इतना कुछ है सीखने को। एक अंसारी जवान कहने लगा अबू ज़र मैं कभी किसी ओहदे पर नहीं रहा, आप मेरी चादर कबूल करेंगे अपने कफ़न के लिए? अबू ज़र गफ़ारी ने कहा ठीक है, मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा पढ़ देना और मुझे कहीं और ना लेकर जाना, यहीं कब्र खोद के मुझे दफन कर देना। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी वसीयत पर अमल किया और उस दरवेश को जो तरतीब के एतबार से 5वें मुसलमान हैं, उनके विसाल के बाद नमाज जनाजा पढ़ाई और उनकी तदफीन कर दी। नाज़रीन कराम, ये ख़बर अब मदीना मुनव्वरा पहुँची तो हर आँख नम हो गई। सबसे ज़्यादा आंसू कहा जाता है मौला अली के बहे। किसी ने पूछा अली इतना क्यों रोते हो? तो फरमाया वो जो अल्लाह के रास्ते में किसी की परवाह नहीं करते थे वो भी आज हमें छोड़कर चले गए।